हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये है फ्रेंड्स मनी प्लांट की एक बेहद खूबसूरत वैरायटी जिसको बोलते हैं एन्जॉय मनी प्लांट। मनी प्लांट की वैसे बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। ये ऑर्डिनरी मनी प्लांट है जो आप सभी ने देखा होगा। बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसको पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। अगर पानी में ग्रो करना है तो इसकी कटिंग जहाँ से, ये एक एरियल रूट प्लांट होता है, इसके जगह जगह से इस तरह से जड़ें निकलती रहती हैं। तो जहाँ से जड़ें निकल रही हैं उसके थोड़े नीचे से उसकी कटिंग कर दें और बाकी जो नीचे का पोर्शन है वो कांच के बॉटल में पानी भर के उसमें डाल के कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, जिससे कि जड़ें जो होती हैं बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। जब जड़ें बड़ी हो जाए तो आप किसी भी प्लांटर पॉट में उसको आप लगा कर रख सकते हैं, जिसमें भी आपका मन हो लगाने का। मनी प्लांट इंडोर प्लांट होते हैं, इसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। इसको अगर घना बनाना है तो इस सबसे अच्छा तरीका है इसकी फ्रेंड्स, आप प्रूनिंग करते रहे बहुत। अगर इसकी ज़्यादा आप कटिंग करते रहेंगे, अगर इस तरह से मान लिया किसी पॉट में लगा रखा है, मैंने तो इस तरह के पॉट में लगाया हुआ है, और फ्रेंड्स जैसे ही इसकी जो डाली है वो नीचे की तरफ बढ़ती है मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा घना हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। जहाँ से प्रूनिंग करते हैं वहाँ से और भी शूट्स निकल आते हैं। इस तरह से प्लांट जो है बहुत ज़्यादा घना बहुत जल्दी और तेज़ी से होने लगता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बुशी भी बना सकते हैं। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ब्राइट लाइट में रखें, थोड़ी सी धूप दिखा दे 2-3 घंटे की हल्की सुबह की, तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और अच्छी तरह से ग्रो होगा। इसकी सारी वैरायटीज़ जो होती हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं और सबको आप इसी तरह से ग्रो करके रख सकते हैं अपने घर में। बस महीने में एक बार हल्का फर्टिलाइज़र डाल दें और फिर पानी ज़रूर डाल दें, इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर इस तरह से वेरीगेटेड वैरायटी है आप लोगों के पास या वेरिएशन शेड्स वाले हैं मनी प्लांट्स, तो इसको मेंटेन रखने के लिए इसको धूप ज़रूर दिखाएं, सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप, जिससे कि प्लांट की पत्तियों का जो ये शेड आप लोग देख रहे हैं इसी तरह से मेंटेन रहता है। अगर आप लोग इसको कम्प्लीटली घर के अंदर रखते हैं, इंडोर, वैसे तो इंडोर प्लांट ही है लेकिन उसको ब्राइट लाइट में रखते हैं, तो लंबे समय तक अगर आप घर के अंदर रखे रहते हैं और धूप नहीं दिखाते हैं तो पत्तियां बिल्कुल हरे रंग की हो जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी, बिल्कुल जो डार्क हरे कलर का है उस तरह से हो जाएगा। फिर आपका जो प्लांट है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर इसके शेड्स इस तरह से बनाए रखने हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत धूप भी 2-3 घंटे की हल्की धूप दिखाते रहें, तो इससे ये शेड्स मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स वो है, ये देखिए, मनी प्लांट की ही एक और वैरायटी दिखा देती हूँ। इसी में कटिंग लगा रखी है मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये नियॉन पोथोस है मनी प्लांट की बेहद खूबसूरत वैरायटी। इसकी पत्तियाँ पैरेट ग्रीन कलर की होती हैं, ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसको भी आप उसी तरह से ग्रो कर सकते हैं जिस तरह से ये सारे मनी प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स अरेका पाम। इंडोर प्लांट है, बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं, बेहद खूबसूरत पौधा है। एक बार ले आए तो घर में बहुत लंबे समय तक बना रहता है। इसकी देखभाल करना बेहद आसान होता है। और अगर आप लोगों को किसी तरह के टिप्स चाहिए इससे रिलेटेड, इसकी देखभाल, या फिर अगर प्लांट में किसी तरह के इस तरह से ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स हो रहे पत्तियों पे या एजेस, इसकी किनारियाँ जो टिप्स है ब्राउन हो रही है, ब्लैक हो रही है, क्यों हो रही है, रीज़न क्या होता है, कैसे ठीक करें, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है अपने प्लांट वीडियोस चैनल में, और वो सब आप लोग विज़िट कर सकते हैं। उसमें जाके आपको सारी प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल जाएंगे। तो आप अपने प्लांट को उसके बाद हेल्दी दोबारा से बना सकते हैं। अगर आपका प्लांट रिपोर्टिंग के दौरान शॉक में चला गया है तो उसको भी आप दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अरेका पाम जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये इस तरह से लगा होता है और यहाँ पे बहुत सारे धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये मैच्योर होता रहेगा इसमें बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, और फिर उस पौधे को आप अलग अलग डिवाइड करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो अरेका पाम इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए, जीजी प्लांट, जिसे ज़ैम्योकल्कस ज़ैम्योफोलिया प्लांट कहते हैं। ज़बरदस्त एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं ये, और इसको आप ऑक्सीजन बॉम्ब कह सकते हैं, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है ये। भारी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला है।
और इंडोर प्लांट होता है ख़ास तौर से। वैराइटीज़ कुछ 2-3 तरह की होती हैं। ये ब्लैक कलर की पत्तियों वाला है प्लांट, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत आसान होता है इसकी देखभाल करना। और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें सारी वीडियोज़ मैंने प्लांट वीडियो में अपने चैनल में डाल रखा है, तो वो सब आप लोग विज़िट कर सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, इसकी पत्तियों से भी इसको ग्रो कर सकते हैं आप। और इसके जड़ों में आलू जैसे बल्ब होते हैं, वो बल्ब से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी एक बार देने के बाद जब तक मिट्टी पूरी तरह से सूख नहीं जाती है दोबारा मिट्टी ना दें इसके पौधे में, नहीं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये था ज़ैमियोकल्कस ज़ैमियोफोलिया प्लांट। ये मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है। और इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है रबर प्लांट। इसे फाइकस एलास्टिका भी कहते हैं। और इसकी वैराइटीज़ बहुत सारी होती है, जैसे वेरीगेटेड वैराइटीज़ भी होती हैं और भी वैराइटीज़ होती हैं। ये जो वैरायटी है इसका नाम है शिवेरियाना फाइकस एलास्टिका। तो बहुत रेयर प्लांट है, जनरली मिलता नहीं है प्लांट नर्सरी में। और इसको आप कटिंग से, इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखने लगती हो। इस तरह के पॉट में लगा रखा है मैंने, छोटा सा प्लांट है। धूप इसको ज़रूर दिखाएं, अगर आपके घर में धूप आता है तो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप से इसको बचाएं। सर्दियों में इसको धूप में ही रखें, गर्मियों में इसको घर के अंदर ब्राइट लाइट में रखें, लेकिन धूप भी सुबह की महीने में 1 से 2 घंटे की कम से कम 2 बार दिखा दिया करें। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इस तरह से इसकी पत्तियाँ नई नई निकलती रहेंगी। तो ये था फ्रेंड्स रबर प्लांट फाइकस एलास्टिका, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। इसके अलावा ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये फिलेडेंड्रन प्लांट है। वैराइटीज़ बहुत सारी होती है, कटिंग से ग्रो हो जाता है और हल्की मिट्टी में लगाना होता है। और इसकी पत्तियों का इसकी जो वैराइटीज़ होती है उसमें पत्तियों के कलर्स जो होते हैं वो शेड्स अलग अलग होते हैं। कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई ब्राउन होता है, या फिर ब्राउन ब्लैक दोनों मिक्स कलर वाले भी होते हैं। तो बेहद खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है, बहुत आसान होता है देखभाल करना है इसकी। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी वैराइटीज़ मैंने बताया कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों वाला भी जो इसकी जो वैराइटीज़ होती है वो होती है, और छोटी पत्तियों वाली भी वैराइटीज़ होती है। तो बहुत खूबसूरत पौधा, अगर अभी तक नहीं लिया आप लोगों ने तो ज़रूर ख़रीदें। इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप हल्की दिखाएं। गर्मियों में इसको अंदर ही रखें, महीने में 1-2 बार इसको धूप दिखाएं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। बहुत खूबसूरत पौधा है और इसको इस तरह की पॉट में मैंने लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे दिन भर की धूप इसे मिल जाती है अभी के टाइम पे, जो कि इसके लिए बहुत सफिशिएंट होता है। ग्रोथ अच्छी होती है इसकी। पानी इसमें कम देना होता है, एक बार देने के बाद मिट्टी दोबारा जब तक सूख नहीं जाती है तब तक इसमें पानी ना दिया करें, तो इसकी ग्रोथ ऐसे अच्छी होती रहती है। तो ये था फ्रेंड्स फिलेडेंड्रन प्लांट। तो ये कुछ पौधे थे जो आप अपने होम गार्डन में लगा कर रख सकते हैं। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स है सारे के सारे, बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, बहुत आसान है देखभाल करना। सारे पौधों की देखभाल करना मैंने सिखाया है, अपने चैनल में वीडियो शेयर किया हुआ है। देखभाल कैसे करें, सर्दियों में कैसे देखभाल करें, गर्मियों में कैसे करें, सारी चीज़ें बताई हुई है प्लांट से रिलेटेड। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, पत्तियां ब्राउन ब्लैक हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, रिपोर्टिंग शॉक में प्लांट चला गया है, दोबारा कैसे हरा भरा करें, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल में। हर तरह के प्लांट्स के ऊपर, फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, अगर फूल नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, क्या करें जिससे फूल आए आपके प्लांट में, बहुत सारे हर तरह के पौधे पे, मोगरा, गुलदाउदी, बोगनविलिया, रोज़, हर तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स पे